हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भैया एक बात सुन लो, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कोई भी व्यक्ति जो SIR के सर्वे से जुड़ा हुआ होगा, उसकी अगर डेथ हो जाएगी तो उसकी जो पर्ची है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कांधे पर रखकर फाड़ी जाएगी। ममता दीदी ने ये बात तय कर ली है। 2 केसेस आए हैं जहां BLOs ने सुसाइड की है और 3-4 और भी केसेस आए हैं जहां पर कुछ लोगों का जब सर्वे हुआ उसके बाद वो मरे हुए पाए गए। अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, किसी ने लिख के नहीं दिया है कि मैं सुसाइड SIR की वजह से कर रहा हूं। लेकिन इतना बता दूं कि अगर लिख के भी मिल जाए, ये वो बंगाल है जहां ना जाने कितने भाजपा के वर्कर्स ने तथा कथित सुसाइड कर ली। पिछले 10 साल में कोई कहीं मरा हुआ मिला, कोई ट्रेन पे कटा हुआ मिला, कोई कहीं पेड़ पे टंगा हुआ मिला, और जिसको सुसाइड कह के अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया गया। हकीकत क्या है साथियों, ये सबको पता है। दूसरा डेवलपमेंट यह है कि SIR की दहशत की वजह से सुन रहे हैं कि सितंबर एंड से स्पेशली जो हकीमपुर चेक पोस्ट है बॉर्डर पर इंडिया बांग्लादेश के, वहां पर 300, 400, 500 घुसपैठिए बांग्लादेशी वहां बांग्लादेश जाने के लिए पहुंच रहे हैं। BSF उनको रोक रही है। जाहिर सी बात है, आप चलते हुए इधर से उधर नहीं जा सकते। और वो ऑन रिकॉर्ड चैनल्स को ये बता रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। कोई बता रहा है हम 30 साल पहले आए, कोई बता रहा है हम 10 साल पहले आए, 5 साल पहले आए, हमने यहाँ वोटर कार्ड बनवाया, अपना ID बनवाया, सब बनवाया और हम यहां पर भारतीय बन के रह रहे थे। लेकिन अब इस डर से भाग रहे हैं कि अगर कहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी निकले और शक की सुई हमारे ऊपर आ गई और धर लिए गए तो हम फिर डिटेंशन सेंटर में साथियों नजर आएंगे। ये है खौफ इस टाइम SIR का। अब ममता दीदी का दर्द छलक कर बिल्कुल बाहर आ गया है, बिल्कुल। अब वो लिखती हैं, डीपली शॉक्ड एंड सैडेंड। जब वहां पर वर्कर्स एक दूसरे को मारते हैं तब ये डीपली शॉक्ड और सैडेंड नहीं होती। जब ये टीचर का स्कैम करती हैं और सुप्रीम कोर्ट उन नौकरियों को खारिज करता है, उसके बाद जो लोग सुसाइड करते हैं तब भी ये सैडेंड और शॉक्ड नहीं होती। अब ये सैडेंड और शॉक्ड हैं और लिख रही हैं कि आज और एक श्रीमती शांति एका, एक ट्राइबल लेडी एंड आंगनवाड़ी वर्कर। अब यहां ट्राइबल लेडी देखिए, इन्होंने ट्राइबल वर्ड का इस्तेमाल किया। जब एक वर्कर लिख दिया था BLO और उसका नाम लिख दिया था, पर यहां पे ट्राइबल लिखना जरूरी था। टुक हर ओन लाइफ अंडर द अनबेरेबल प्रेशर ऑफ द ऑनगोइंग SIR। 28 पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइफ सिंस SIR बिगन। अब यहां पे ये लाइन ये बता रही है कि इस टाइम मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि जब से SIR शुरू हुई है बंगाल में, कोई भी हार्ट अटैक से, सुसाइड से, ट्रेन से कटकर, बिल्डिंग से कूदकर, समंदर में कूदकर वगैरह वगैरह, बे ऑफ बंगाल में कूदकर अगर सुसाइड करेगा तो उसकी पर्ची का इनका मतलब यह है कि SIR में गिनती जाएगी कि इतने लोगों की सुसाइड हुई थी। सच प्रीशियस लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ द अनप्लैन्ड रिलेंटलेस वर्कलोड इम्पोज्ड बाय द सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन बना दिया, जैसे सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कमांडर या एरिया चीफ होता है। तो अब ये लिख रहे हैं अनप्लैन्ड एंड रिलेंटलेस। अब एक सवाल यहां पर साथियों बनता है कि ये आज बता रही हैं ये अनप्लैन्ड है, ठीक, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल का SIR डिक्लेयर की थी, यानी तब शुरू नहीं हुई थी, क्या प्लानिंग है, कितना काम करना होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता था। ये तो यार तभी भी इसका विरोध कर रही थी, या तो तब ये कहती है हम SIR का वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर SIR को इंप्लीमेंट किया जाता, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, तब ये कहती कि इंप्लीमेंटेशन गलत हो रहा है। जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी तुमने मातम शुरू कर दिया था ममता दीदी, तो अब इंप्लीमेंटेशन पर तुम कैसे कमी निकाल सकती हो? अब ममता दीदी कह रही है कि वक्त बहुत कम है, हमारे पास वक्त नहीं है, और जो काम 3 साल में होता था वो 4-6 महीने में करने की कोशिश की जा रही है। भैया इनसे कहो कि ये पता लगा लें पहले कि बिहार की आबादी ज्यादा है या वेस्ट बंगाल की ज्यादा है, इतना पता लगा लें, और फिर इतना पता लगा लें कि बिहार में कितने दिन में SIR हुआ था, और फिर इन्हें पता चल जाएगा कि बंगाल में आसानी से वेस्ट बंगाल में कितने दिन में जाकर SIR हो सकता है।
और तब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब मातम करते हुए सब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि भैया ऐसा है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने की एक कवायद है, ना कि वोट चोरी करने की, और सबकी बात खारिज कर दी थी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि मेरे एक भाई मेरठ में जो एक एक्टिविस्ट भी हैं, देखिए मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वो इस देश की इस नेशनल बिल्डिंग में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने के लिए गली गली जाकर वो किस तरह से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मुश्किल से 30 सेकंड का वीडियो है मेरे पास। देखिए, इस बात को गौर कर लीजिए, आप सब लोग जो हैं यहाँ मौजूदा हैं और आप जाके आगे बात बता सकते हैं। जब आपको फॉर्म मिलेगा तो ये मान लीजिए कि आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अब कुछ लोगों के साथ ये गलतफहमी हो रही है कि हमें फॉर्म तो दे दिया बीएलओ ने, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारा ना तो 2003 में डाटा आ रहा है, ना 2025 में आ रहा है, हम किसी लिस्ट में आ ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग अक्सरियत में परेशान हैं। वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसका हल बता रहा हूँ बहुत सीधा सा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फॉर्म को आपने ये जो ऊपर वाला खाना है सिर्फ इसको भरना है, ये खाने को बस। जिनके पास फॉर्म तो आया है लेकिन उनके पास अपनी 2003 में ढूंढने के बावजूद 2025 में उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, दूसरी अहम बात कि औरतों से महिलाओं से दरख्वास्त है कि अपनी ऐसी फोटो ना लगाएं। ठीक है, कान जिसमें खुले हो मर्द और औरत के, वो फोटो लगेगी और बैकग्राउंड उसका सफेद होना चाहिए। तो देखा आपने साथियों, ये मेरे कजिन हैं एंड आई वाज सो हैप्पी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। अब आगे बात बढ़ाते हैं। बात में एंड में मैं 2 सवाल सरकार से जरूर पूछता हूं और वो सवाल बनते हैं। हमारे पास वो आंकड़े जरूर हैं जो लोग भागकर बॉर्डर पर जा रहे हैं बांग्लादेश जाने के लिए। अभी हम एक रफ एस्टिमेट ले लें, रफ तो हम मान लें टोटल लोग ऐसे अभी तक रफ बोल रहा हूं 8-10 हजार हम मान सकते हैं। वो इस मारे हैं क्योंकि ये भागकर बॉर्डर पर गए हैं और बॉर्डर पर इनको रोक लिया गया है। मैं मानता हूं कि काफी जगहों पर यह एसआईआर प्रोसेस राज्यों में चल रहा है। क्या हमारे पास ये आंकड़ा है जो वेस्ट बंगाल से भागकर दिस पार्ट ऑफ इंडिया में जा रहा है, उसको कौन रोक रहा है या उसको कौन चेक कर रहा है? बंगाल से जुड़ा हुआ बिहार है, बिहार में एसआईआर हो चुकी है, इलेक्शन हो चुका है। क्या हमारे पास ये आंकड़े हैं कि बंगाल से भाग के अब बिहार आकर कौन 2-4 महीने के लिए रुक रहा है जब तक वहां पर एसआईआर निपट ना जाए? मैं इतना जरूर मानता हूं कि अगर वो एसआईआर के दौरान वेस्ट बंगाल छोड़कर किसी और राज्य में या उदाहरण के तौर पे बिहार चला जाता है या वहां जहां पर इस टाइम एसआईआर नहीं हो रहा है, तो इतना भला जरूर होगा कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल से वेस्ट बंगाल में कट जाएगा और वो ममता दीदी के लिए फर्जी वोट नहीं डाल पाएगा। लेकिन पार्ट 2 ऑफ द कैंपेन हमें यह भी देखना होगा कि फर्जी वोट के अलावा वो भारत में साथियों कैसे रह रहा है। राय गवर्नमेंट को यह है कि जितनी भी ट्रेनें और बसें वेस्ट बंगाल से दिस पार्ट ऑफ इंडिया के लिए आ रही हैं, ट्रेन्स में, हाईवेज पर सभी बसेस की, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स की और ट्रेन्स की इस टाइम बहुत ही सीरियस तलाशी और स्क्रूटनी होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।